हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मर्द के सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। मर्द, सुनिए जी, जरा 1500 रुपया देकर जाइएगा। किचन का वाटर फिल्टर मशीन बिगड़ गया है। मैकेनिक को बुलाया है। फ़ोन पर कह रहा था कि लगभग 1500 का खर्चा आएगा। बीनू ने हाथ पोंछते हुए कहा। बिमल जी, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पैसा खर्च होने की बात सुनकर मुंह चढ़ गया। पॉकेट से पैसा निकाल कर मेज पर रखते हुए कहा, थोड़ा सब्र से काम किया करो। हाय हाय करते रहती हो। पैसे की अहमियत तुम क्या समझोगी? सब हाथ पर मिलता है ना। सुबह से शाम तक बॉस से लेकर क्लाइंट तक किच किच, शाम तक सर फट जाता है। पर तुम क्या जानो। गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? बिमल, मैं भी शादी से पहले कमाती थी। मैं भी जानती हूँ कि पैसे कितनी मेहनत से कमाई जाती है, पर जो ज़रूरी खर्चे हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। चुप रहो, बिमल ने लगभग चीखते हुए कहा। अगर पति ने गुस्से में कुछ कह ही दिया तो थोड़ा चुप नहीं रह सकती? तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि पति की बात पर अपनी बात ऊंची रखना। बिनु खामोश हो गई। गुस्से और अपमान से उसने अपने होठ भींच लिए। टिफिन का डिब्बा बिमल को देते हुए बिनु ने कहा, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, आगे से ध्यान रखूंगी। आप शांत रहिए और गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। नसीहत मत दो, पहले बकवास करो, फिर समझदार बनने का नाटक करो। पहले समझदारी नहीं आती क्या? कहते हुए बिमल टिफिन बीनू के हाथ से लेते हुए हाथ लहराते हुए निकल गए। बिमल के जाने के बाद बीनू सोफे पर बैठ गई। मेरी माँ कहाँ से आई? कहाँ की बातें कहाँ चली गई? जब इस तरह की बहस होती तो वीनू के मन में ढेरों सवाल आते। कई की तो खुद ही जवाब देती। आखिर अपने मन को बहलाना भी खुद को ही था। बिमल का स्वभाव में तल्खी बहुत थी। इंसान अच्छा था, पर पत्नी और पत्नी के परिवार को दब कर रहना चाहिए कि मानसिकता के मलकियत थे। कुछ दिनों बाद खाने की मेज पर चावल, दाल, रोटी, सलाद, गोभी आलू की सब्जी और करेला की भरवा सब्जी देखकर दिमाग गर्म हो गया बिमल का। बिनु दो दो सब्जी बना ली। पता है सब्जियों का भाव क्या है? तेरे मायके से नहीं आते, और ना मेरे ससुर जी हर महीने सब्जियों का दहेज भेजते हैं। फिर किस खुशी में दो सब्जी बना ली? करेले की सब्जी खराब हो रही थी इसलिए बना ली। फेंकने से अच्छा था कि बना लूं, इसलिए, बिनु ने रिरियाते हुए बोली। थोड़ा हाथ खींच कर चलो, इतना अमीरी तो अपने पिता के घर ही करना। बिमल ने गुस्सा चिताकर पर पेट भर खाना खाया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब बिनु के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। अमीरी का पता नहीं, पर जिंदगी के 25 साल अपने पिता के घर शांति और सम्मान से खाना खाया। बहुत नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ था। गले गले तक नहीं, बस पेट भर खाई थी। जलील होकर नहीं, सम्मान से खाई थी। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद बीनू की दीदी, जीजाजी और बिमल की बहन बहनोई, दो भांजी और दो पारिवारिक दोस्त अपनी पत्नी के साथ खाने पर आमंत्रित थे। खाना हो जाने के बाद आइसक्रीम की कटोरी लेकर बड़े बात करने बैठ गए और भांजी वीडियो गेम खेलने दूसरे रूम चले गए। बीनू की जीजाजी और बिमल एक ही कंपनी में हैं। दोनों अपनी कंपनी के बॉस के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के छोटे पोस्ट से अपनी शुरुआत की थी और जल्द ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर उसके बॉस हैं। हाल में हुए कंपनी के एक निजी समारोह में उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी पत्नी को दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी मजबूत पिलर बनकर मेरे साथ रही, मेरे बुरे दिन में और आज के मेरे अच्छे दिन में वो मेरे साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ी है। मैंने तो आज तक यही देखा है, जो भी सफल होता है वह यही कहता है कि मेरे सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। साली साहिबा, आप क्या कहती हैं? बीनू ने कहा, यह निर्भर करता है कि मर्द किस टाइप का है। मैं दो तरह के मर्द का उल्लेख करना चाहूँगी। एक मर्द शालीन, समझदार और संवेदनशील होता है। वह कहता है, मेरी पत्नी इतनी समझदार है कि मेरा पूरा घर संभालती है, इसलिए मैं बेफिक्र बाहर अपने काम पर ध्यान दे पाता हूँ। मेरे माता पिता की अच्छी सेहत देखकर पता चलता है कि मेरी पत्नी की परवरिश कितनी अच्छी है। मेरे माता पिता को अपने पोते पोती से मिलने वाले सम्मान और ध्यान से पता चलता है कि मेरी पत्नी के पिता संस्कारों के कितने धनी हैं। दूसरा मर्द वह होता है जो कहता है, तेरी औकात क्या है,
तू जो भी है मेरी वजह से हो। जब अपने अमीरी पर शक होने लगे तो कहता है तेरे बाप की औकात क्या है, क्या लाई है तुम अपने बाप के घर से। अपनी पत्नी की माँ को गाली देकर अपना पुरुषार्थ साबित करता है। जब मर्द अपनी सफलता के पीछे अपनी पत्नी का हाथ बताते हैं तब सिर्फ वही जानता है कि उसकी मानसिकता किस तरह के मर्द की है। बिनू के बातों का अर्थ वहाँ पे किसने किस तरह से लिया यह तो पता नहीं, पर बिमल ने फिर कभी बातों में बिनू के माँ बाप तक जाने की जहमत नहीं उठाई। शायद वह भी पहले तरह के मर्द की पंक्ति में आना चाहता हो, अपनी पत्नी बिनू की नज़र में। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।